NFTL सिलेबस, ठीक है, NFTL सिलेबस। तो ये है आपकी क्लास नंबर आई थिंक ये आपकी 13 है, ठीक, देख लेना जो भी हो। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कुछ नए टॉपिक्स को, ठीक है। आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि आपका नेटवर्क का है, और उस नेटवर्क में हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। मात्र आपका एक टॉपिक बचा है, तो वो टॉपिक हम लोग आज कवर कर लेंगे, तो हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाए। इनर्सेशन लॉस है, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, ठीक। क्या है? इंसर्शन लॉस। अब इंसर्शन लॉस क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या होता है इंसर्शन लॉस? देखो, इंसर्शन लॉस का मतलब ये होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई नेटवर्क मान लिया लेते हैं, ठीक है। अगर उस नेटवर्क में हम जानते हैं कोई नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को अगर जैसे सोर्स और लोड है, मान लिया ये आपका कोई एक नेटवर्क है। सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब कोई वोल्टेज सोर्स हो या कुछ भी हो, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि सोर्स हो। और ये मान लिया हमारा ये लोड लगा है यहाँ पे, ठीक, ये क्या है, एक लोड लगा है। तो ये तो हमारा नेटवर्क हो गया नॉर्मली। अब इंसर्शन लॉस का मतलब क्या हुआ, किसी भी नेटवर्क में हम लोग क्या करें कि सोर्स और लोड के बीच में कोई एक ऐसा इम्पीडेंस या ऐसा नेटवर्क बना दें जिससे क्या हो, हमारा उस नेटवर्क में जो भी आप बीच में नेटवर्क लगाते हैं उसमें क्या होती है, जो पावर होती है, ठीक, वो पावर लॉस हो जाती है, कुछ ना कुछ जो आप बीच में लगाओगे। कहने का मतलब क्या है, देखिए, जैसे अगर कहा जाए, इनर्सेशन लॉस का मतलब है कि हम अगर सोर्स और लोड के बीच में एक ऐसा नेटवर्क बना दें या ऐसा इम्पीडेंस लगा दें, ठीक है, नेटवर्क या इम्पीडेंस लगाते हैं तो क्या होता है, जो भी पावर आपकी रिसीव होती है लोड के थ्रू, तो लोड पे जब पावर, सोर्स से लोड तक पावर फ्लो हो रही है, तो यहाँ से कुछ पावर क्या होती है, इसमें ऐड हो जाती है, यानी कि इसमें लॉस हो जाती है। तो जो पावर में कमी आती है, ठीक, पावर में जो कमी आती है, वही क्या कहलाता है, इनर्सेशन लॉस कहलाता है, ठीक, इनर्सेशन लॉस कहलाता है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आप हेडिंग डालिए, इसको लिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नेटवर्क 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 में
सोर्स तथा लोड के बीच में एक इम्पीडेंस या अन्य दूसरा नेटवर्क कनेक्ट करने से जो इम्पीडेंस या नेटवर्क में पावर लॉस होती है उसी लॉस को इनर्शियल लॉस कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। इसको नोट कर लीजिए। अब इसका एक डायग्राम है, तो उस डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। कैसे बनेगा डायग्राम? ठीक, ये क्या है, इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, जैसे मान लिया एक नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक इनर्शियल लॉस के लिए सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक हमने एज्यूम कर लिया ये ZG इम्पीडेंस है और ये एक सोर्स है मान लिया E, और इसको एक इम्पीडेंस लगा है यहाँ पे, ऐसे इम्पीडेंस लगा दिया। यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक, अब शुरुआत में आपका नेटवर्क कैसा था, मान लिया इस तरीके से, जैसे ये लगा है और यहाँ पे लोड लगा है, ये मान लेते हैं कोई ZL है और ये ZL है। ठीक है, तो शुरुआत में तो आपका नेटवर्क ये है। अब इसमें क्या किया हमने, इनर्शियल लॉस कब हुआ हमारा, यानी कि जो भी पावर फ्लो हो रही है सीधी डायरेक्टली आपकी लोड में चली जाएगी करंट से। ठीक, लेकिन अब क्या करोगे, कुछ ना कुछ अगर ये हम मान लेते हैं सोर्स है, ये हमारा लोड है, तो हमने क्या बताया, सोर्स और लोड के बीच में कोई अगर इम्पीडेंस लगा देते हैं तो जो लॉस हमारा इसमें होगा, ठीक है, वही लॉस आपका इनर्शियल लॉस कहलाता है। ठीक है, तो ये सोर्स है, ये लोड है, तो लोड और सोर्स के बीच में ये हमने क्या लगा दिया, इम्पीडेंस लगा दिया। तो इस इम्पीडेंस में जो लॉस होगा वही आपका लॉस इनर्शियल लॉस होगा। ठीक है, अब जो पावर आपकी इसमें फ्लो होगी वो कुछ ना कुछ पावर कम फ्लो होगी, है ना। तो कम फ्लो होने का मतलब जो भी पावर में रिडक्शन हुआ या कमी हुई, तो ये कमी किसकी वजह से हुई, ZG की वजह से। ठीक, यानी कि कोई इम्पीडेंस लगाने से। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इनर्शियल लॉस, यानी कि सोर्स और लोड के बीच में एक एक्सटर्नल आप इम्पीडेंस लगा देते हो तो उसके बीच में हमारा कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। ठीक, तो ये होता है, इसको बना लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये बात समझ में आई? चलिए नोट करिए इसको। अब देखिए इनर्शियल लॉस का एक फॉर्मूला है, ये लिख लीजिए, इनर्शियल लॉस। तो इसका एक फॉर्मूला है log बेस E, और ये I1/I2, ये होता है नेपर, इसकी यूनिट होती है, इसको लिख लीजिए। तो ये I1/I2 क्या है, हमने एज्यूम कर लिया है कि आपका कोई 4 टर्मिनल का एक नेटवर्क है जिसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है I1 और I2। ठीक है, तो उसका इनर्शियल लॉस जो निकाला जाता है वो इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, अगर इसको dB में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, इनर्शियल लॉस इन dB। ठीक, तो 20 log बेस 10 और ये I1/I2 dB। ठीक है, इतना नोट कर लो।
तो यही एक टॉपिक बचा था आपका यूनिट फर्स्ट में। ठीक, अब यूनिट 2 जो है आपकी वो कौन सी है, एटीन्यूएटर की। तो एटीन्यूएटर हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है एटीन्यूएटर। ठीक है, तो ये हो नोट हो गया होगा, चाहे आपने कर लिया होगा ये। ठीक, पूरा। अब यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 2 या यूनिट 2। एटीन्यूएटर। तो ये है एटीन्यूएटर्स। ठीक, ये आपका चैप्टर नेम। अब एटीन्यूएटर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, तो हमें देखिए समझ लेते हैं। एटीन्यूएटर का मतलब क्या है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या है 4 टर्मिनल होते हैं, यानी कि एक रजिस्टिव नेटवर्क होता है एटीन्यूएटर। क्या होता है, एक रजिस्टिव नेटवर्क होता है जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर को हम लिख सकते हैं एक तरीके से सोर्स और लोड। ठीक है, इनके बीच में कोई रजिस्टिव सर्किट जब आप लगा देते हो, जैसे इन्सर्शन लॉस हमने बताया, जैसे ही सोर्स और लोड के बीच में कोई रजिस्टिव नेटवर्क बनाते हो तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका वोल्टेज या करंट में लॉस होता है, ठीक है, जो भी वोल्टेज या करंट में जो लॉसेस होता है, ठीक, वो लॉसेस क्या होगा, वो किसका होगा, या तो एम्पलीफायर ऐसे कह सकते हो। तो जैसे मान लिया स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लॉस डेवलप होगा किसमें, वोल्टेज और करंट में। ठीक, तो फंक्शन ऑफ एटीन्यूएटर इज अपोजिट टू द एम्पलीफायर। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटीन्यूएटर होता है, एटीन्यूएटर का जो फंक्शन होता है वो सिंपली आपका कह सकते हो जो एम्पलीफायर का काम होता है, ठीक, उसका अपोजिट काम होता है, फंक्शन उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें एम्पलीफायर का देखिए, हम जानते हैं कि एम्पलीफायर का काम क्या होता है। एम्पलीफायर का काम होता है किसी भी सिग्नल की क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को या इंक्रीज करना। ठीक, हम कह सकते हैं किसी सिग्नल के स्ट्रेंथ लेवल को बढ़ाना, ठीक, यानी कि इंक्रीज करना एम्पलीफायर। लेकिन जबकि एटीन्यूएटर का काम क्या है, एटीन्यूएटर का काम होता है किसी भी सिग्नल है, कोई सिग्नल है मान लिया, उस सिग्नल में क्या होता है, उसके जो सिग्नल का लेवल है उस सिग्नल के लेवल को कम करना। कम कैसे होगा, जब हम जानते हैं रजिस्टिव सर्किट है और उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज या करंट कम हो जाएगा जब आपका नेटवर्क रजिस्टिव नेटवर्क में फ्लो कराओगे सिग्नल वहाँ से, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ठीक है, तो इसका एक सिंप्लीफाइड एक ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम को बना लो आप लोग। ठीक, जैसे मान लिया ये है एक ब्लॉक डायग्राम। एटीन्यूएटर नेटवर्क, और ये टर्मिनल एक ये है, एक ये, और ये एक ये, 4 टर्मिनल हो गए। यहाँ पे हमने बना दिया कोई एक RS, और ये एक सोर्स बना दिया। सोर्स का मतलब यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा है VS, ये है कोई RS मान लेते हैं यहाँ पे, ये छोटा सा, और इधर साइड कोई लोड लगा है, इधर साइड कोई लोड लगा दिया RL। ठीक, ये क्या है, लोड। यहाँ से कोई करंट मान लिया, इसके क्रॉस वोल्टेज VL है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रही है IL लोड करंट, और यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है मान लेते हैं IS। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, तो इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। यहाँ पे VS क्या है, तो VS है आपका सोर्स वोल्टेज, और RS क्या है, तो RS है आपका सोर्स रेजिस्टेंस, और IS जो है सोर्स करंट,
सोर्स करंट, ठीक है। ऐसे ही जो VL है, वो VL क्या है, VL है आपका लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज या लोड के अक्रॉस वोल्टेज। RL देख लो, RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस। और कोई मान लेते हैं PL है पावर जो लोड में फ्लो हो रही है, लोड पावर, लोड पावर, ठीक है। तो नोट कितना करना है आपको, इतना नोट करना है, कर लीजिए 80 न्यूटन। तो 80 न्यूटन क्या है, सिंपली आप कैसे समझ सकते हैं, 80 न्यूटन एक रजिस्टिव नेटवर्क है जो 4 टर्मिनल का होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, आपको सिग्नल के लेवल को कम करना, ठीक है। या कह सकते हो कि जो एम्पलीफायर का काम होता है, उस एम्पलीफायर के काम का बिल्कुल अपोजिट करना है, यानी कि जो फंक्शन एम्पलीफायर का होता है ये जस्ट उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये आपका 80 न्यूटन होता है। इसको बना लीजिए, पेज में लिखा देते हैं। तो नोट कर लिया, चलो। तो अब इसमें लिख लो थोड़ा, क्या लिखोगे, नेटवर्क होता है, होता है जिसको, जिसको सोर्स तथा लोड के बीच में लगाया जाता है, लगाया जाता है। यह 80 न्यूटन, यह 80 न्यूटन वोल्टेज और करंट के टर्म्स में लॉस को इंट्रोड्यूस करता है, या लॉस को उत्पन्न करता है, ऐसे लिख लो, उत्पन्न करता है, ठीक।
आगे लिखो एटीन्यूटर का काम या फंक्शन, एटीन्यूटर का फंक्शन, एटीन्यूटर का फंक्शन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के फंक्शन, एम्पलीफायर के फंक्शन के अपोजिट, अपोजिट होता है। ठीक, इतना हो गया। जैसे कि एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का प्रयोग, एम्पलीफायर का प्रयोग सिग्नल लेवल के स्ट्रेंथ को या सिग्नल लेवल को इंक्रीज करना या बढ़ाना होता है, जबकि एटीन्यूटर, एटीन्यूटर का प्रयोग, एटीन्यूटर का प्रयोग सिग्नल के, सिग्नल लेवल को रिड्यूस या कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और उसी पे लिखो, ब्लॉक डायग्राम आपका दिया गया है उसमें, चलो इतना नोट कर लिए। इतना हो गया। एक काम करो, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट की। ठीक है, चली गई है लाइट। चलो फिर कल करते हैं इसके आगे, ठीक है।